इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज से 66 साल पहले इस देश को एकता, समानता और स्वतंत्रता की माला में पिरोने के लिए हमारा संविधान पारित किया गया था। वो संविधान जिसके चलते शायद ही इस देश में कभी कोई दिक्कत आई हो। वो संविधान जो शायद आज हम सभी की जिंदगी की नींव है, यानी कि हम भारतीयों की नींव है। और इसी दिवस पर चर्चा करने के लिए, इसी दिवस पर होने वाले उत्साह पर चर्चा करने के लिए हम सभी आज नेक्स्ट 9 स्टूडियो में मौजूद है। और मैं दीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले एडविन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जिन मूल आधारों पर इस देश के संविधान की नींव रखी गई थी, एकता, समानता और स्वतंत्रता, क्या वो आज भी कायम है? बिल्कुल दीक्षा जी, पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूँगा समूचे देश को कि इस बहुत बड़े महान पर्व की जिसको हम लोग मना रहे हैं। और इसकी खुशबू, इसकी मिठास मेरे ख्याल में 66 साल होने के बाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें कोई कमी नहीं है। और जितना उत्साह हम लोग देखते हैं अपने आसपास के युवाओं में, खासकर कि वो इस दिन बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। और बिल्कुल, हालांकि देखिए, अगर दौर की बात करें तो इसे मनाने में तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी हो रही है दिन ब दिन। तमाम हमारे मुल्क की जो आबादी 4 साल पहले थी, आज आप देखिए कि एक ही कम्युनिटी की नहीं बल्कि सभी कम्युनिटी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो मूल सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत हैं, उससे कोई समझौता नहीं है। सब उसको मानते हैं, उसके अनुसार ही सब काम करते हैं। और ये एक गौरव की बात है कि आज तक हमें अपने संविधान को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे अनमोल चीज़ है हमारे लिए, जो बहुत ज़्यादा विशेष है। इस संविधान को बनाने में एक विशेष योगदान दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने कहा भी था कि इस संविधान में कोई कमी नहीं है, और अगर कभी कोई कमी आती है, कभी कोई दिक्कत इसकी वजह से आती है, तो ये जाहिर होगा कि इसे बरतने वाले लोगों में दिक्कत है। यानी इस संविधान के लचीलेपन से हर कोई वाकिफ था उस समय भी जब ये संविधान बना था। गायत्री जी, क्या कहेंगे आप? वाकई आपने बहुत अच्छा कहा कि अंबेडकर जी ने, जिन्होंने ये संविधान के जो प्रारूप था उसके वो अध्यक्ष थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को एक संविधान मिला जिसके अंदर हमें अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज उसी संविधान के बेस पे हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। और संविधान जिसने हमें हर चीज़ में लिबर्टी दी, हम अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जी सकते हैं, अपनी भाषा, अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अमूमन मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमें वाकई इतना अच्छा संविधान मिला जो शायद किसी और देश के पास नहीं। जो हमारे बहुत सही कहा कि भारत के संविधान को सबसे एक अच्छा और सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। रश्मि जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारी संविधान की खूबसूरती के बारे में? देखिए दीक्षा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अंबेडकर जी ने संविधान बना वो रियली बहुत अच्छा है। और इसे बनाने में उन्हें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और अभी तक का उन्होंने ये भी, आपने सही कहा कि उन्होंने कहा था कि संविधान को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएगी, और अभी तक इसे लेकर सच में कोई दिक्कतें नहीं, दिक्कत आई भी नहीं है। संविधान गठित करने के लिए एक पूरी समिति का गठन किया गया था जिसमें सभी लोग शामिल थे, और सभी ने जिस तरह की मेहनत की, जिस तरह का संविधान हमारे सामने रखा, वो वाकई आज तक हमारे देश को बार बार उन्हें याद करने पर भी मजबूर करता है। अलका जी, क्या कहेंगे आप संविधान की खूबसूरती के बारे में विशेषकर? सबसे पहले मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। और मैं इसके साथ ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा संविधान जिसे पूरा विश्व जानता है, हमारे संविधान को, और इसके साथ ही उस संविधान से हमें ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हम जनता चुन सकती है सत्ता में किसको लाना चाहती है। संविधान में इतनी खूबसूरती, यानी इस संविधान, लोकतंत्र की बात अलका जी करना चाह रही है कि हम जिसे चाहते हैं उसे चुन सकते हैं कि कौन आखिर हमारे ऊपर राज करेगा। कन्हैया जी, आपके पास आना चाहूंगी संविधान की खूबसूरती के बारे में, वही प्रश्न आपसे। जी, संविधान की खूबसूरती बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका जो लचीलापन है, अभी तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं संविधान में। इसके अलावा हमारे संविधान में कर्तव्य मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं। तो इन सब का फ़ायदा पूरी देशवासियों को एक समान है, क्योंकि इसमें समानता का अधिकार भी है और बोलने की स्वतंत्रता भी है। बोलने की स्वतंत्रता भी है और हमारे पास समानता का अधिकार भी है। ये ऐसी मूल चीजें हैं जिनकी आवश्यकता शायद हर देश को होती है। विनी जी, संविधान की खूबसूरती के बारे में 2 शब्द। काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे आर्टिकल्स हैं, सभी को एक दिया गया है अधिकार कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। और ऐसा देखा भी जाता है कि हम जो चाहें वो होता है, पर बस कुछ समय लगता है, टाइम लगता है, पर हाँ वो पूरा होता है। प्रक्रिया लंबी होती है लेकिन न्याय अंत में जरूर मिलता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। संविधान की खूबसूरती के बारे में
जी दीक्षा जी, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को अपने 66वें संविधान का गणतंत्र दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। और बाकी यहाँ जब ये संविधान बना था, बहुत ही लचीला और बहुत अच्छा संविधान अम्बेडकर जी ने नेतृत्व में हमें दिया है, ये बना के दिया गया है। बाकी जैसे टाइम पे जिन संविधानों की कमी हमें लगी, उसमें हमें परिवर्तन भी किए गए, और जो भी आज तक जो भी संविधान के आया है, बहुत अच्छा आया गया। बिल्कुल, संविधान में जब भी जितना भी परिवर्तन हुआ या जितनी भी चीज़ों को हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार बदला, वो वाकई एक ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही कहा जा सकता है और हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी थे। संविधान की खूबसूरती, हमारे देश के संविधान में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी अच्छी हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने सुविधा के अनुसार कोई भी काम हम कर सकते हैं, जिससे हम अपने देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल, देश में ऐसी तमाम खूबसूरती इस संविधान के जरिए हमें मिली है जिससे हम अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। वैसे इस संविधान की खूबसूरती के साथ एक और चीज़ है, हमारे देश को आज 66वां साल है संविधान को बने, लेकिन शायद एक दायरा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आम और खास के बीच का दायरा। गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन जब हम इस देश में आज़ादी का जश्न मनाते हैं, समानता का जश्न मनाते हैं, स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में कहा जाता है भारत में जो खाई है आम और खास के बीच की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी खाई के बारे में या इसी जो बढ़ती दूरियां हैं, इसी के बारे में जानने के लिए मैं एडविन जी आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे, वाकई ये सच है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं कि खाई बढ़ती जा रही है। दीक्षा जी, मुझे लगता है कि लोग करीब आ रहे हैं। और अगर हम आबादी की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए थे उस समय 36 करोड़ के आसपास हमारी आबादी थी, और आज की आबादी की तुलना करेंगे तो 1 अरब 25 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग संख्या में हैं। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं देखिए जब विस्तार होता है चीज़ों का तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें फैलाव लाती हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि शायद खाई बढ़ रही है और अमीरी गरीबी की बात करें, आम या खास की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रेशियो में चीज़ें हैं। हाँ, कहीं कुछ अपवाद इसके हैं, सुनने को मिलते हैं हमें अमूमन कि इसी तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई जो मैं अगर पॉजिटिव एंगल में ज़्यादा सोचूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और लगातार तरक्की के जो हम लोग बोलते हैं आसमान पर हम चल रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। ये मेरे तरक्की के आसमान पर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एडविन जी, मैंने आम और खास का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि दिल्ली में देश के इस दिन का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद होने वाले लोग या वहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनमें शायद ही आम आदमी आपको देखने को मिले। वो चेहरे शायद पहले देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र विस्तार में आ रहा है, जैसे जैसे लोकतंत्र की चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसे जैसे इस लोकतंत्र ने पैर पसारने शुरू करे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इस आम और खास के बढ़ती दूरियों ने इन चीज़ों पर कम से कम असर डाला है। गायत्री जी। दीक्षा जी, आपने कहा आम और खास के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसा कि आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, राजधानी दिल्ली का उदाहरण दिया कि यहाँ पे जो होता है वहाँ पे खास ज़्यादा दिखाई देते हैं कंपैरिजन आम लोगों के। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब उसका गणतंत्र दिवस लागू हुआ, तब कुछ और समय था, अब कुछ और समय है। और रही अमीर और गरीब, जैसे एडविन जी ने कहा, अमीर और गरीब की बात करना चाहूँगी कि खाई नहीं बढ़ी है। हाँ, कहीं ना कहीं जो एक मनाने का तरीका था वो कहीं ना कहीं बदल गया है। मैं इसमें युवाओं की बात करना चाहूँगी। युवाओं में खासा जोश देखा जाता है। मैंने अभी बहुत से लोग को देखा है कि वो तिरंगे में दिख रहे हैं और बहुत एक देश के प्रति उनकी एक लगन, एक स्वाधीनता जो सेलिब्रेट करना जो दिख रहा है। तो वो जो खाई है, मुझे नहीं लगता कहीं से भी उनके बीच बढ़ रही है। वो कहीं ना कहीं प्यार है, वो जोश है, वो जुनून है जो उन्हें पास ला रहा है, ना कि अलग कर रहा है। खाई की मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहराना चाहूंगी। दरअसल खाई का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि हमारे देश में शायद 1955 की बात है जब पहली बार राजपथ पर परेड निकाली गई थी। उसके बाद साल 1962 में पहली बार ऐसा इस तरह की चीजें आई कि पास बंटने शुरू हुए कि कौन कौन उस परेड में शामिल हो सकता है, कौन कौन वहां जाकर इस सबसे बड़े समारोह को देख सकता है। और कहीं ना कहीं इस पास वाली विधि ने या इस तरह की विधि ने देश में आम और खास के बीच अंतर किया। क्या कहेंगे कन्हैया जी? देखिए, जो सबसे पहले आपने खाई का जिक्र किया है तो वो हमारी रोज़मर्रा की चर्चा का विषय होना चाहिए। आज के खास दिन में इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें पॉजिटिव रूप से गणतंत्र दिवस ये सोच के मनाना चाहिए कि हमारे पास जो संविधान मिला है वो दुनिया के महानतम संविधानों में से एक है। इसे बनने में 3 साल के करीब लगे हैं और बहुत सारे
विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है। बड़े बड़े देशों से, अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें शामिल की। जी बिल्कुल, बड़े बड़े देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं। आपने कहा कि आज के खास दिन पर इस तरह की चीज़ों का जिक्र ना हो, लेकिन हम बात जब बदलाव की करते हैं, हम बात जब चीज़ों की अच्छाई की करते हैं, तो हमें दोनों पहलू देखने पड़ते हैं और उनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि खूबसूरती शायद तभी निखर कर आती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए दीक्षा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं यहाँ पे आम और खास जनता के बीच फर्क देखता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि पहले आम जनता देखने के लिए बहुत दूर दूर से पहले देखने आते थे, लेकिन आज ऐसे नहीं है। आज वही जा सकते जिनके पास हो, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब सरकार इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, उन्हें भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। आम जनता को भी मौका देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, आम जनता को भी मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे अलका जी? बिल्कुल, आम और ख़ास में अंतर हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं वीवीआईपी एंट्रीज़ अलग होती हैं और आम लोगों की एंट्रीज़ अलग होती हैं। रवि जी, आपके पास आना चाहूँगे, क्या कहेंगे आप? वाकई में आम और ख़ास का अंतर है हमारे देश में? जी दीक्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल आम में और ख़ास में बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत गैप आता जा रहा है। पहले तो देखने के लिए काफ़ी लोग आया करते थे, आम आदमी बहुत जाया करती थी, लेकिन अब से जब से वीआईपी लोग आने लगे हैं, वीआईपी पास बनने लगे, तब से वीआईपी पर्सन ज़्यादा हो गए हैं और उनको विशेष लॉबी दी जाती है और उनकी पार्किंग से लेके और जहाँ पे उन्हें बैठना होता है वहाँ तक के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा दी जाती है, जिसके चलते आम आदमी के लिए वहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, आम आदमी के लिए आना बहुत मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती गई हैं। क्या कहेंगे विनी जी? पहले के टाइम पे सारे अपने गाँव से चल के दिल्ली तक आते थे, राजपथ पे आते थे परेड देखने के लिए। अभी सिक्योरिटी के चक्कर में काफ़ी मेट्रो, ट्रेन्स, बसेस, मतलब सब कुछ रोक दिया गया है। हर किसी को अपने घर में रहना पड़ता है, तो लोग आ नहीं पाते और सुबह निकलते हैं और टिकट नहीं मिल पाती है उनको। वीआईपी पासेस के चक्कर में आम आदमी वहाँ पे जा नहीं पाते, तो दूर खड़े होके ये सब एंजॉय करना, उसको सेलिब्रेट करना हमारे लिए है ही नहीं। शायद इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शायद कुछ आम लोगों ने ही की थी। इसके लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद या सबसे गुलामी की जंजीर में भारतवासी रहे थे, लेकिन आज वही भारतवासी कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं इस देश के इस तरह के बड़े समारोह से। क्या कहेंगे अब्दुल अमन जी? नहीं, देखिए, मैं समारोह में गणतंत्र दिवस नहीं देख रहा हूँ, मैं गणतंत्र दिवस में समारोह देख रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ राजपथ तक इसको समेट कर रखिए, क्योंकि पूरे देश का पर्व है और पूरा देश इसको पूरी खुशी के साथ मनाता है। आप ये कैसे मान सकते हैं कि पूरा देश राजपथ पर पहुंच सकता है? दूसरी बात, महत्वपूर्ण जो बात है, मैं कहना चाहूँगा कि हर देश का इसमें भागीदारी होनी चाहिए। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह जो हमारे देश में आती है उस जगह पे हमारा जो ये पर्व है इसको मनाया जाना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वो है और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, यही सबसे मेरे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, और भारत की खूबसूरती भी यही है, हम कहीं ना कहीं चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और अगर किसी चीज़ को मनाने का उत्साह हमें चाहिए तो हम उसे तलाश लेते हैं। जैसे अभी मैं हाल की बात करूंगी, क्योंकि आम लोग या ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते राजपथ तक, इसलिए तमाम न्यूज चैनल या तमाम चैनल अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग के जरिए चीजों को कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो भी घर बैठे। ये चीजें भी वाकई अपने आप में बहुत अच्छी हैं और इनके लिहाज से कहा जा सकता है कि इस देश ने अपने अनुसार या अपने देशवासियों के अनुसार कई चीजें देखी, कई इस हालातों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और देश की खूबसूरती भी, हमारे पास हर चीज खूबसूरत है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे, इतने बड़े नाम जिन्होंने हमारे देश को खूबसूरत बनाया, जिन्होंने हमारे देश के लिए तमाम योगदान दिए, वो मौजूद हैं, जिनसे हमें लगातार सीख मिलती है। और ऐसे दिवस हमें मजबूर करते हैं कि हम उन सीखों को अपने अंदर भी उतारें, क्योंकि आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने देश की खूबसूरती से या तमाम चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन कम से कम हमें उन चीज़ों को याद करना चाहिए और खुद में उतारना चाहिए। यही था आज का हमारा गणतंत्रता दिवस का ये स्पेशल प्रोग्राम। आप सभी को भी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।